आज राजा ने जैसे ही नजर घुमाई, पेड़ मुरझा गए, पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं। जैसे ही राजा कुआं पे पहुंचा, कुआं की पार फट गई, नीर खारे हो गए मेरे भक्तों। और राजा ने जब ऐसा दृश्य देखा तो राजा बड़ा बेचैन हुआ, मन में सोचने लगा कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है तो हमारी मौत भली। और राजा के कुछ समझ में नहीं आया। आज राजा क्या करता है, अरे खेच कटारी अज राजा ने जब गर्दन पे धरी जमाए, राजा जी भर अब हम जिंदा बचेंगे ना। आज ज्ञान से तलवार को निकाला और राजा ने अपनी गर्दन पे चलाई, ले गया। और रानी ने जैसे ही देखा मेरे भक्तों क्या होता है, अरे ऐसी दशा देखे राजा की, रानी बात चला गई बड़ा। अरे हाथ जोड़ के रानी बोली मेरे दियो कटारी मार। जोड़ के रानी बोली मेरे दियो कटारी मार। अरे बाद में पतया पानी गर्दन में लियो भले कटारी मार। रानी ने हाथ पकड़ लिया। रानी कहने लगी कि स्वामी पहले हमें मारो, बाद में भले ही आप मर जाना। तो मेरे भक्तों, अरे रानी हाथ जोड़ के कहे पति अब न दुनिया सुनी है। रानी हाथ जोड़ के कहे पति अब न दुनिया सुनी है। दुनिया सुनी है पति अब ना दुनिया सुनी है। रानी हाथ जोड़ के करे पति अब। और रानी ने समझाया कि स्वामी पहले हमारी गर्दन में तलवार को मारो, फिर भले ही आप मर जाना। और आप तो जानते हो कि पति के बिना संसार में पत्नी की कहाँ जगह है। तो जब ऐसा रानी ने कहा और रानी ने समझाया कि राजन, अरे विपत दुख और सुख का जोड़ा होता है, समय तुम पे ही थोड़ी आओ। कितना उदास, इतने उदास क्यों हो रहे हो? अरे समय ने तो अच्छों को नहीं छोड़ा। और रानी समझाने लगी अपने स्वामी को। और इस कथा के माध्यम से माताओं बहनों, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर घर की गृहिणी पति पत्नी में प्रेम होगा तो जब पति पे संकट पड़े तो पत्नी को धैर्य नहीं खोना चाहिए। बड़ी बुद्धि और धैर्य से काम लेके पति को समझाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए।
ना कि ऐसा नहीं कि पति से कोई काम बिगड़ गया या पति के द्वारा आप दोष लगाओ तो क्या होगा, घर बिगड़ेगा। उस समय साथ देना चाहिए, और अगर पत्नी दुखी हो तो पति को साथ देना चाहिए। यही प्रेम की दुनिया है, और इसी से हर राजा महाराजाओं के नाम हुए हैं। तो आज रानी बाछिल अपने पति को किस प्रकार समझाती, कहने लगी, स्वामी अरे तुम पे का समय पर हो, देखो हम बताएं। तो आज रानी बाछिल कहने लगी कि स्वामी सुनो, क्या अरे स्वामी समय बड़ो बलवान, अरे स्वामी समय बड़ो बलवान, भिखारी राजा हो जावे। स्वामी समय बड़ो बलवान, भिखारी राजा हो जाएगो। स्वामी समय बड़ो बलवान, भिखारी राजा हो जाएगो। अरे राजा हो जाएगो, भिखारी राजा हो जाएगो। स्वामी समय बड़ो बलवान, भिखारी भिखारी हो जाएगो। स्वामी समय बड़ो बलवान, भिखारी राजा हो जाएगो। स्वामी समय बड़ो बलवान, भिखारी राजा हो जाएगो। अरे स्वामी समय बड़ो बलवान की राजा भिखारी बन जाएगो। स्वामी समय बड़ो बलवान की राजा भिखारी बन जाएगो। स्वामी भिखारी बन जाएगो, राजा भिखारी बन जाएगो। भिखारी बन जाएगो, राजा बन जाएगो। स्वामी समय बड़ो बलवान, भिखारी राजा बन जाएगो। स्वामी समय बड़ो बलवान, भिखारी राजा बन जाएगो। रानी बाछिल समझाने लगी, समय की बात है कि राजा भिखारी बन सकता है, भिखारी राजा बन सकता है। समय रानी कहने लगी, स्वामी सुनो, क्या अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना स्वामी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना स्वामी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना स्वामी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना स्वामी। अरे एक दिन भरो डोम घर पानी, अरे एक दिन भरो नीचे घर पानी। रानी मरगट पे भैया निराश की राजा भिखारी हो जाएगो। समय बड़ो बलवान, भिखारी राजा हो जाएगो। स्वामी समय बड़ो बलवान, भिखारी राजा हो जाएगो। और कहा स्वामी, अरे राजा हरिश्चंद्र की बात नहीं और क्या कहने लगे। अरे एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के चले विमाना स्वामी। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के चले विमाना स्वामी। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के चले विमाना स्वामी। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के चले
तुम्हें क्या? अरे अर्जुन महाभारत में जितेंद्र समाना स्वामी, अर्जुन महाभारत में जितेंद्र समाना स्वामी, अर्जुन महाभारत में जितेंद्र समाना स्वामी, अर्जुन महाभारत में अरे एक भीलना लुट गोपिया, अरे एक भीलना लुट गोपिया, दैया गुण पार मेरा रानी बाचिल कहने लगी स्वामी एक बात और बता दो, एक उदाहरण और दिया क्या? अरे नल राजा पे विपदाया आई, नारे दयाहंती सजी मेरे भाई, नल राजा पे सजी मेरे भाई, राजा नल पे विपदाया आई, नारे दयाहंती सजी मेरे भाई, राजा नल पे पिता अरे बोलू हाँ को तेली घर जाई रहे, अरे बोलू हाँ को तेली घर जाई, फूटी गई थी हार जवाए राजा बन जाएगो, राजा भिखारी बन जाएगो, राजा हो जाएगो, राजा भिखारी बन जाएगो, सब समय बड़ो बड़ो बार भिखारी, राजा बन जाएगो, समय बड़ो बड़ो बार आज जो है रानी बाछिल ने अपने स्वामी राजा जेवर सिंह को समझाया और कहा कि समय समय की बात समय पे बरसे पानी, और काऊ समय पे धूप, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और काऊ समय पे धूप काऊ पे बरसत। मेरे भक्तों रानी कहने लगी अरे प्यारे खुश हो बैठिए और देख दिलन के फेर, और जब नीके दिन आएंगे तो बनत न लागत देर, अरे बनत न लागे देर पिया मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, गुरु गोरख आने वाले हैं दिन रात दिन जिन्हें मनाऊं। आज रानी बाछिल ने राजा जेवर सिंह से कहा कि स्वामी चलो घर पे, अरे गुरु गोरख आने वाले हैं जिनकी हम सुबह शाम आपने ही बताया ज्योत जला रहे हैं और वो आने वाले हैं, आप घर को चलिए। तो आज रानी बाछिल समझा बुझा के राजा जेवर सिंह को महल में ले आती है और पलंग पर बिठा दिया और कहा कि आप आराम करो
तब तक हम गुरु गोरखनाथ की ज्योत जलाकर आते हैं। मेरे भक्तों, और रानी ज्योत जलाने में लगी। राजा आज पलंग पे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। विचार करते हैं मन में कि ओहो, कि हमसे अच्छा तो जीवन एक साधु और सन्यासी का होता है। आने की खुशी न जाने का गम मन चाहा, तब भगवान का भजन किया और मन चाहा तो जो है भांग घोटी और क्रिया से जो है खाई, और मन चाहो तो भगवान को भजन करो। और जब तो कि हमसे तो बढ़िया योगी सन्यासियों का जीवन। ऐसा विचार किया दिल में कि जब हमारे नजर से हमारे पेड़ पौधा सूख गए, कुआं का जल खारा हो गया, अबे हम और हमारे कोई संतान नहीं, तो इससे तो जीवन अच्छा है कि जो है वन में जाके भगवान का भजन करें। ऐसा विचार कर रहे, करते करते दिन निकल आया, सुबह हुआ, रात कट गई विचार में। राजा जेवर सिंह सुबह उठे, नित्य क्रिया से फारिग हुए। इधर रानी उठी, अपनी नित्य क्रिया से फारिग होकर गुरु गोरखनाथ की ज्योत जला राजा के पास पहुंच जाती और पूछा कि स्वामी अब कैसे हालचाल हैं, अब तो तबीयत ठीक है कि नहीं? और राजा कहने लगे, रानी मेरा एक विचार है, आपसे कहूं तो नाराज तो नहीं होगी? रानी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप जो भी आपके दिल की बात हो बताओ, हमसे बनेगा, आपके साथ चलूंगा, मदद करूंगा। और राजा कहने लगे, स्वामी रानी कि अब वन में जाके मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। और रानी कहने लगी, स्वामी आपके पिताजी इस महल के एक कमरे में अपना प्रभु का भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह इस महल का एक कमरा आप भी ले लो और इसी में भजन करो, आपके समय पे आपका भोजन भी पहुंच जाया करेगा और आपकी हम सेवा भी कर सकते हैं। और राजा कहने लगे, रानी कैसी बात करती हो? अगर घर में ही सुख शांति मिल जाती हमें, अरे मेरे अशांति मन को शांति अगर मिल जाती तो ऐसे तो राजा उन्होंने कहा कि उज्जैन का राजा भरथरी, उज्जैन का राजा भरथरी अगर उसे अपने राज्य में, अपने घर में, अपने महल में सुख शांति मिलती तो घर छोड़ के वन में क्यों भजन करने जाता? और रानी बताया, हेलापट्टन का राजा गोपीचंद वो भी वन में भजन कर रहा है, अगर घर में उसे सुख शांति मिलती तो वो क्यों राज्य छोड़ के वन में जाता? और सियालकोट का राजा पूरनमल वो भी अगर घर में उसको शांति मिलती तो वो क्यों महल को और अपने राज्य को छोड़ के जाता? और ऐसे जब राजा ने समझाया, रानी के समझ में आ गई कि इनको वैराग्य धारण हो गया, अब ये नहीं मानेंगे, ये वन में जाएंगे। ऐसी बात की तो रानी ने कहा, मन में विचार किया, सोचा कि इससे बढ़िया है कि इनसे ऐसा जब कहा, राजा जेवर सिंह और क्या कहने लगे, समझाने लगे कि रानी यही बात नहीं है, क्या है? उन्होंने कहा, अरे रानी बाचला क्या कहें जो तुम क्रिया पांजरी। अरे
तुम सीतिया और सबा बोली बोल सुबह नहीं सालरी और राजा देवर सिंह समझाने लगे कि रानी जो तुम्हारा संतान तुम्हारे पास न होने के कारण राज्य में निकलते हैं तो हमें किस नजर से जनता हमें देख रही है। कहने लगे समझाने लगे अरे सुन के बातें जा नगरी की हटो कले जा जाए अरे हाथ छोड़ के रानी बद्रपति अरे हाथ छोड़ के रानी बादला पत को नहीं समझाए रानी पते अपने से कहे समय को कर भारी रानी पते अपने से समय को कर भारी अरे चक्कर भारी है समय को चक्कर भारी है रानी पते और रानी ने कहा स्वामी के समय को चक्कर है। अब रानी कहने लगी कि अब स्वामी जो तुमने हमें दोष लगाओ आप कह रहे हो लेकिन हम क्या करें। अरे नदिया होती पुल बनवाती राजा हम समाधान पाट हो जाएगी नदिया होती पुल बनवाती हम हो जाए अरे नदिया होती पुल बनवाती राजा हम समाधान पाट हो जाए हो तो पाए नटवाती राजा हम सारना हो जाए होती राजा बाय बदलाती हमसे को खाना बदली जा होतिया बाय बदलाती राजा हमसे करम ना बदलो
निसार होते हैं, अरे बलि के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बलि बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। क्या रानी समझाने लगी, अरे राजा जी आज राजा रानी समझाने लगी, राजा जी अरे राजा जी मत हो दुखी, ऐसी जग की रीत, और बुरे वक्त में गैरों सैया अपने करें न प्रीत, अपने करें न प्रीत, ये जगत बड़ा खुद गर्जी, और अपनों दूजो जाओ रचाओ सैया यही हमारी मरी। सौत जने संतान पिया, मैं हंस हंस गोद खिलाऊं, कलेजे से चिपटाए लालकों में सबकी टैल बजाऊं। ये रानी बातचीत कहने लगी राजा देवर सिंह से कि साजन अपना दूसरी शादी कर लो, और जो सौत आएगी उसके द्वारा जो लाल होगा उसको खिलाएंगे और सबकी टहल बजाएंगे। आज जब ऐसी बात रानी बाचिल के मुख से राजा जेवर सिंह ने सुनी तो राजा कहने लगे कि रानी कैसी बात करती हो, अरे दूसरी शादी से आज तक अगर किसी को सुख मिला हो तो बताओ। और राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी अरे रानी मेरी हम नहीं करें ब्याह, अरे रानी मेरी हम नहीं करें ब्याह, नारे मेरो धर्म चलो जाए गो, रानी मेरी हम नहीं करें ब्याह, मेरो धर्म चलो जाए गो, रानी मेरे धर्म चलो जाए गो, नार मेरे धर्म चलो जाए गो, रानी मेरी हम नहीं करें ब्याह, नार मेरो धर्म चलो जाए गो, मेरी हम नहीं करें ब्याह, नार मेरो धर्म चलो जाए गो। क्या कहा रानी? राजा कहने लगे और रानी बातचीत से कि दूसरे विवाह से क्या होता है, अरे दूजो ब्याह राजा, दूजो ब्याह और राजा वो कान पाद में कियो, रानी सुनीति को बहुत दुख दियो, रानी सुनीति को बहुत दुख दियो, कोई रोटियां भेजा रख दियो, अरे कोई रोटियां भेजा रख दियो, रही अटाप का गयो लाए कारण रो चलो जाए गो, क्या मेरी कारण क्या कारण रो चलो जाए गो, मेरी हम मेरो चलो जाए गो। राजा जेवर सिंह अपनी रानी बाचिल को समझाने लगे कि रानी दूसरी शादी राजा उत्तानपाद ने की, जो दूसरी रानी आई पहली रानी को इतना दुख दिया कि 2 रोटी बेजर की आटा पे कागुल है, तुम कैसी बातें कर रही हो, और बताया सुनो। अरे नारे सूरतियने ओ समझ आए, रानी सुनीति ने धुर को जगमाए, नारे
सुरती ने उत्तम जाए, रानी सुनीति ने दुर्प जगमाए। अरे रानी सुरीति ने बहुत जुल्म ढाए, रानी सुरीति ने बहुत जुल्म ढाए, प्रभु को पल में दियो निकाले, नानगरो कर्म चलो जाएगो, रानी मेरी हम नहीं करे श्याम, नानगरो कर्म चलो जाएगो, कन्या मेरी हम नहीं करे श्याम, नानगरो कर्म चलो जाएगो, कर्म चलो जाएगो, नानगरो धर्म चलो जाएगो, कन्या हम नहीं करे जाओ, नानगरो कर्म चलो जाएगो। और राजा देवर सिंह कहने लगे, रानी अरे अपने वन में कष्ट उठाए, नारद मुन को गुरु बनाए, अपने औरत ने मुन को गुरु बनाए, अपने वन में कष्ट उठाए, नारद मुन को गुरु बनाए, गुरु बनाए, प्रभु भजन में ध्यान लगाए, अरे प्रभु भजन में ध्यान लगाए, प्रभु ने दर्शन दीनो आए, नानगरो कर्म चलो जाएगो, कन्या मेरी हम नहीं करे जाओ, नानगरो कर्म चलो जाएगो, आज राजा देवर सिंह ने रानी बाछिल को हर प्रकार इस प्रकार समझाया, और इस गाना के माध्यम से दो अर्थ निकले कि राजा देवर सिंह ने अपनी रानी को समझा दिया कि दूसरी शादी से आज दिन तक सुख नहीं मिला, और राजा ने कहा कि हम धर्मात्मा, मेरा धर्म चला जाएगा, हम धर्मात्मा राजा, धर्म पे चलने वाले। और इधर बोले कि जब ध्रुव 5 साल का बालक हो, उनको जो है प्रभु भजन किया वन में, और जब उनको प्रभु ने दर्शन दिए तो हमें भला क्यों नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार राजा ने बिल्कुल विचार किया, रानी को समझा दिया, बता दिया क्या मुझे मेरा तो पक्का विचार है साधु बनकर वन में भजन करने का। जब ऐसी बात रानी बाछिल ने सुनी तो रानी बाछिल कहने लगी कि स्वामी एक बताओ, राजा रामचंद्र जी जब वन को गए तो सीता जी संगे गईं, और हमें तुम अकेले छोड़ रहे हो। तो रानी कहने लगी कि स्वामी, पैर पकड़ के आज क्या कहने लगी, आप बताओ, तुम्हारे सौजन्य का आदेश हो तो हम रुपया बोल दें, न तुम क्या कहो रुपया की लालच में कथा छोड़ दे, रुपया बोलने लगे तो तुम सौजन्य बताओ तो बोल दें। हमारे तो मनु कथा में लगे रहो भाई, सही बता रहे, हमारे मनु कथा में लगे रहो कि हम तुम्हें सुनाए रहे हैं ऐसा ही। अब तुम क्या कहो कि देखो पैसा के चक्कर में कैसे हाल कथा बंद कर दे, पैसा तुम बोलने लगे। बताओ, अरे ये कमल साग प्रमोद साग के 50-50 रुपया की भेंट बाबा के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ला कहाँ है पर चला, अरे जी अकेले जी बहुत देर गुजरो,
हाँ अरे यार राहुल पकड़े आते सोई तो बताओ हैं गाँव ये हमारे भक्तों सियाराम साकी जी 100 रुपया का भेंट बाबा के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हसेरन के रहने वाले हैं और विजय साग के 50 रुपया 3 फुट से ये बाबा के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बाबा जी इनकी मनोकामना पूर्ण करें और धन से भंडार भरे रहें, यही कामना है। और कथा को आगे चलन दो। और राजा जेवर सिंह जब वन को चलने लगे मतलब कहा तो रानी बात कहने लगी स्वामी देखो अरे घर नहीं रह पाऊंगी। रानी बात कहने लगी स्वामी अरे घर नहीं रह पाऊंगी, अरे बने को संग चलूंगी। मेरे नाथ सदा सुख देवा, हरदम करूँ तुम्हारी सेवा, हरदम करूँ तुम्हारी सेवा। हे मेरे नाथ सदा सुख देवा, हरदम करूँ तुम्हारी सेवा। नहीं मन घबराऊंगी पर को संग चलूंगी। कहने लगी स्वामी ना भावे मोहे महल अटारी, पति संग बेचरूं बेपन मजारी। ना भावे मोहे महल अटारी, पति संग बेचरूं बेपन मजारी। बन जाऊंगी ए पिया के जोगना बन जाऊंगी, बन को संग चलूंगी। नहीं रह पाऊंगी बन को संग चलूंगी। रानी बात कहने लगी स्वामी अरे बिन कोयल के बगिया सुनी, पति बिन काम न सदा बिहूनी। बिन कोयल के बगिया अरे बिन कोयल के बगिया सुनी, पति बिन काम न सदा बेहूनी। महलना दुख पाऊंगी बन को संग चलूंगी। पाऊंगी बन को संग चलूंगी। नहीं रह पाऊंगी बन को संग
प्रकार रानी बादशाह ने राजा जेवर सिंह से कहा। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, हे रानी, तुम कैसी बात करती हो? अपने मन को पक्का करके वीर धीर बनो। अरे क्या जाने कितनों ने अधीर होकर घरों का त्याग किया। उन्होंने बताया, महाराजा भरधरी, राजा गोपीचंद, राजा पूरनमल और महात्मा बुद्ध देव जैसे राजा अनगिनत हुए जिन्होंने घर का त्याग किया, आज वन में भजन कर रहे हैं। मेरे भक्तों, जब ऐसा सुना रानी बादशाह ने और कहने लगी कि स्वामी जयो आप बन को तो बचन सोचा रानी बादशाह ने कि इनसे बचन ले लिए जाएं। तो आज रानी बादशाह राजा जेवर सिंह से बचन भरवाती है। और कैसे, किस तरीके से? अरे हाथ जोड़ के बादशाह बोली पिया, सुनियो हाथ जोड़ के बादशाह बोली पिया, सुनियो बिन हमारा। रानी बादशाह कहने लगी, सैया, अरे मन में शांति मिल मेरे राजा तेरा, अयो मैल बाजार। बचन दियो तब राजा जी बररानी, तुम ना हो भयो दास। मेरे मन पुरानी आए तुम्हारे कहा कि रानी कैसी बात करते हो? अरे साल 2 साल के जा रहे कि एक जिंदगी थोड़ी कि हम जो है तुम्हें छोड़ दें। जब मेरे मन को शांति मिल जाएगी तो मैं वन से वापस महल में आ जाऊंगा। इस प्रकार का वचन दिया राजा ने। तो रानी ने अरे पाछल सुन सैया के वचन, धूप को आज्ञा पाछल सुन सैया के वचन, धूप को आज्ञा दे दीनी, धूप को आज्ञा दे दीनी। रानी सुन राजा और रानी बादशाह की आज्ञा मिल जाने के बाद बस्ती के सेठ, साहूकार और दरबारियों को बुलाया। सबके सामने राज मुकुट और रानी बादशाह के शीश पर रख दिया और वसीयत नामे पर 5 लोगों के दस्तखत करवाकर आज्ञा दे दी और कहा कि आज से इन्हीं की मोहर और दस्तखत काम करेंगे। और राजा जेवर सिंह ने अपना भेष बनाया। क्या? अरे राजा जेवर सिंह तो भैया देश जोगिया दारी।
जोगिया देश जोगिया कंदे पनीनिया अरे शंकरा को नाम को राजा मुख से जप है जोड़ा रानी भूप के जन चरण शीतना भारिया दुख भयो स्वामी सुखी नहीं मना मोर शीघ्र नाथ दरासन दियो जैसे चंद्र दिन दुखी अचा कोर नगर की जनता रही है रोए महल में रोए रही तारी अरे रोए रही महतारी महल में रोए रही महतारी नगर की जनता आज राजा जीव सिंह ने जोगिया वेश धारो कंधे पे झोली डाल के चल देते हैं। जैसे दरवाजे से निकले भक्तों नगर की जनता पीछे पीछे चल देती है। आज बहुत दुखी जनता कहने सोचने लगी कि ओहो एक राजा और जनता की प्रजा की देखभाल करने वाला और हमारा राजा ही वन से ये महल छोड़ के और राज्य छोड़ के वन में जा रहा है तो इस जनता का क्या होगा। आज पीछे पीछे जनता जब चल देती है तो मेरे भक्तों उस समय का दृश्य कि राजा आंखों से आंसू निकल गए जब जनता रो रही है और राजा कहने लगे क्या अरे तुम जाओ नगर को लौट हमारे तुम जाओ नगर को लौट हमारे कर्म लिखिए तो हो जाओ नगर को आज राजा देवर सिंह निकले महल से जनता को देखा जनता से हाथ जोड़ के कहने लगे तुम जाओ नगर को लौट हमारे कर्म लिखिए तो होएगी तुम जाओ राजा देवर सिंह आंखों में आंसू भर के कहने लगे
दुख न दियो मेरी जनता को रानी।